नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर आज मैं शुरू करने वाली हूँ। हम अनुपमा स्टाइल का यहाँ पर किट्टो बर्गर बनाएंगे। ये वेज वाला है बर्गर, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पर पत्ता गोभी के पत्तों को मैंने निकाल दिया है। ऊपर के जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े हैं। अंदर आप जितना जाएंगे उतना छोटे छोटे पत्ते आएंगे। हम छोटे और बड़े सारे पत्तों को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने दो छोटे प्याज को गोल गोल करके काट लिया है और साथ ही साथ कैप्सिकम को भी रिंग साइज में ही काट लिया है। यहाँ पर मैंने क्यूब चीज़ लिया हुआ है जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। आपके पास अगर क्यूब चीज़ नहीं है तो फिर आप स्लाइस वाला भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने पनीर के पीसेस को ड्राई कर लिया है। आप कपड़ों के ऊपर रखकर उसको ड्राई कर लीजिए और इसी तरह से बड़े बड़े स्लाइस में काट लीजिए। काटने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसमें चिली फ्लेक्स आप अपने तीखे के हिसाब से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए। अब यहाँ पर 1/3 चम्मच नमक को आप स्प्रिंकल कर लीजिए। स्प्रिंकल करने के बाद एक एक पनीर के पीसेस के ऊपर और नीचे अच्छी तरह से स्प्रिंकल किया हुआ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक को स्प्रेड कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक तवा गरम कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और साथ ही साथ एक बटर का पीस भी डाल देंगे। अब ये मेल्ट हो चुका है। हमारे पनीर हमने जो यहाँ पर स्प्रेड करके इसमें लगाया था चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो नमक को, उसको दोनों तरफ से हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम इसको फ्राई नहीं करना है वरना ये हार्ड हो जाएगा। उतना ही फ्राई करना है कि इसके ऊपर कोट जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए और साथ ही साथ हमारा पनीर सॉफ्ट भी रहे। यहाँ पर मैं आपको पनीर की जो पीसेस है निकाल के दिखाती हूँ। देखिए जो नीचे का हिस्सा है वो कैसे नीचे की तरफ ही है। तो यहाँ पर देखिए कितना नरम है। तो इसी तरह से ही हमें शैलो फ्राई करना है। जैसे कि यहाँ पर जो चिली फ्लेक्स वगैरह इसके ऊपर देखिए किस तरह से चिपक गया है और जैसे ही मैं प्लेट के ऊपर इसको लगा रही हूँ ये कितना नरम लग रहा है। तो अब इसको एक प्लेट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब उसी तवे में ही हमारा तेल और बटर भी है और साथ ही साथ जो रिमेनिंग चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो है उसी को वैसे ही रहने देते हैं। उसी में ही हम अपने जो कैप्सिकम को रिंग में काट के रखे हुए हैं उसको पहले हम डाल देंगे, क्योंकि कैप्सिकम को थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है ऑनियन से भी, मगर उसका क्रंचीनेस रहना चाहिए। तो इसलिए इसको बस 1 से 1.5 मिनट तक ही हम इसको सॉटे करेंगे। तो अब इसको मैं तवे के ऊपर डाल दूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जितना, और उतना ही हम नमक डाल देंगे। यहाँ पर काली मिर्च और नमक का जो जितना अमाउंट मैं डाल रही हूँ पूरा प्याज और कैप्सिकम के हिसाब से ही डाल रही हूँ। आप एक ही साथ डाल दीजिएगा क्योंकि बाद में हम इसमें ऑनियंस रिंग्स भी डाल देंगे। तो अब 1 से 1.5 मिनट इसको सॉटे कर लेते हैं। फ्लेम को आपको लो से मीडियम आंच पर ही रखना है। अब यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो ऑनियंस रखे थे उसको भी डाल देंगे और इसी के साथ मिलाकर बस 1 मिनट तक ही सॉटे करना है, जैसे कि हमारा ऑनियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए।
यहाँ पर हमारे कैप्सिकम और जो ऑनियन रिंग्स है ये हो चुके हैं। मैंने अभी इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब एक पैन में चढ़ा दूंगी और इसमें पानी को पहले उबाल आने देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, हमने जो कैबेज के पत्तों को निकाल के रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे। बस आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक ही थोड़ा सा इसको ब्लांच कर लेंगे, ताकि हम इसको जब रैप करने के लिए हम जैसे ले तो ये रैप अच्छे से हो सके और टूटे ना, तो थोड़ा नरम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्लांच कर लिया है। ये देखिए प्लेट के ऊपर मैं अभी इसको पकड़ के अगर रैप की तरह भी कर रही हूँ तो ये टूटेगा नहीं, नरम हो चुका है। तो इसी तरह से सारे पत्तों को मैंने अभी यहाँ पर ब्लांच करके एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इन सारे पत्तों को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। आप बर्फ़ के पानी, थोड़ा सा बर्फ़ डाल दीजिए या फिर चिल्ड वाटर है तो उसमें डालकर भी ठंडा कर सकते हैं। सॉस के लिए यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून मेयोनीज ले रही हूँ और इसी के साथ ही 2 बड़े चम्मच जितना टमाटो केचप लूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी और मिलाने के बाद हमारा सॉस तैयार है। अब हमारा सॉस भी तैयार हो चुका है, तो चलिए रैप बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर रैप बनाने के लिए मैं बड़ा वाला पत्ता भी ले रही हूँ और छोटे वाले पत्ते भी ले रही हूँ, क्योंकि जो बड़े वाले पत्ते हैं उसको तो रैप करना आसान है, छोटे वाले किस तरह से करने हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे वाले लिए हैं और एक बड़ा वाला लिया है। पहले बड़े वाले पत्ते में नीचे मैं कैप्सिकम और ऑनियन के रिंग्स को डाल दूँगी। अब इसके ऊपर पनीर का एक स्लाइस डाल देंगे और हमने जो सॉस बना के रखा हुआ था उसमें से आपको जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हैं, जितना आपको सॉसी लग सके। अब इसके ऊपर फिर से एक बार ऑनियन और कैप्सिकम का हम डाल देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे। अब सेम फिलिंग हम एक छोटे पत्ते के ऊपर भी डाल देंगे, वही कैप्सिकम ऑनियन रिंग्स, फिर पनीर, फिर सॉस, फिर से कैप्सिकम ऑनियन रिंग्स और थोड़ा सा चीज़। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इसको रैप कर लेंगे। ये बड़ा वाला हमारा रैप तैयार है, ये देखिए। अब छोटे वाले के लिए एक के ऊपर और एक को डाल देंगे, ये भी हमारा तैयार है। इसी तरह से अब मैं सारे कीटो बर्गर तैयार करके यहाँ पर मैंने प्लेट में सजा दिया है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जूसी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है।